एसएससी जीडी में देखिए जिनका 100 से ऊपर आ रहा है, जिनका 110 आ रहा है, 120 आ रहा है, इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर वे कट ऑफ की वीडियोस नहीं भी देखे तो उनका 100% ये है कि उनका फाइनल सिलेक्शन होगा ही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर जिन बच्चों का यहाँ पर एसएससी जीडी में 20 नंबर, 30 नंबर, यहाँ पर 40 नंबर आ रहा है, ठीक है, या 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर या 80 नंबर तक आ रहा है, तो उनको चिंता करने की जरूरत है। तो यहाँ पर दो कैटेगरी मैंने छाटा है, 20 नंबर से लेकर 40 नंबर वाले। जैसे कि आंसर की निकला तो आपको अपना मार्क्स पता चल गया होगा कि हमको मार्क्स कितना आ रहा है, रॉ मार्क्स। तो आपको क्या करना है, और 50 नंबर से लेकर 80 नंबर वालों को आपको क्या करना है। देखो सबसे पहले अगर मैं 20 नंबर से लेकर 40 नंबर वालों की बात करूं एसएससी जीडी में, जिनको 20 से 40 नंबर के बीच में आ रहा है, तो उनको क्या करना है ना, उनको हरास नहीं होना है कि नहीं एसएससी जीडी ही एक वैकेंसी थी। उनको तब ये पता चल ही गया होगा कि उनका नहीं होने वाला है। अगर वो कोई कट ऑफ की वीडियो भी देखते हैं एसएससी जीडी से रिलेटेड तो वे देखना छोड़ दे, क्योंकि उसको कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। अगर जो 40 नंबर तक ला रहे हैं ना, उनका कोई बेनिफिट है ही नहीं कि उनका कोई सिलेक्शन होगा, कोई उम्मीद नहीं है। तो उनको ऐसा नहीं है कि एसएससी जीडी की तैयारी नहीं करना है। अब उनको करना क्या है ना कि 2024 में एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आएगी। देखिए प्रॉब्लम आप में है, आपने इतना कम मार्क्स लाया, इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं किया। तो आप यहाँ पर पढ़ाई करो, और जो सिर्फ एसएससी जीडी की वैकेंसी थोड़ी है, आर्मी अग्निवीर की वैकेंसी है, एयरफोर्स की वैकेंसी है, एओसी ट्रेड्समैन, फायरमैन, ठीक है, असम राइफल्स, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज है। जैसे कि एसएससी एमटीएस की वैकेंसी अप्रैल में निकलने वाली है, तो उन सब वैकेंसीज की भी तैयारी करो साथ ही साथ, ताकि आपका वहां पर सिलेक्शन हो पाए। तो यहाँ पर अगर बात करें जिन बच्चों का 20 नंबर, 30 नंबर और 40 नंबर आया है, तो उन लोगों को यहाँ पर और एसएससी जीडी से रिलेटेड वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। वो लोग क्या करें ना, मेन सब्जेक्ट्स पर मेहनत करें, जैसे इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ्स। इस बार अच्छे से मेहनत करके जाए, ठीक है, अच्छे से मेहनत करके जाए। जिनका इंग्लिश वीक है वो हिंदी में मेहनत करें, क्योंकि जीडी में हिंदी भी दिया जाता है, ठीक है, इंग्लिश के बदले हिंदी दिया जाता है। तो आप अच्छे से मेहनत करो, और जो नई वैकेंसी 2024 में आएगी तो उसमें आप जॉब ले लेना। ऐसा नहीं है कि अभी जिनका एज खत्म हो गया, मान लो कि एसएससी जीडी में जिनका एज खत्म हो गया, तो वे एसएससी एमटीएस की तैयारी कर सकते हैं। एमटीएस में ज़्यादा एज होता है। एमटीएस में बस क्या होगा ना कि उस हिंदी की जगह पर आपका इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है। और जितने भी वैकेंसी, आर्मी अग्निवीर के लिए अगर आपका एज बचा हुआ है तो उसकी तैयारी करें, एयरफोर्स के लिए बचा हुआ है तो उसकी तैयारी करें। तो ये तो हो गया जो लोगों ने 20 से 40 नंबर के बीच में लाया है एसएससी जीडी में। अब हम बात करते हैं जो लोगों ने यहाँ पर 50 नंबर से लेकर 80 नंबर के बीच में लाया है, तो उनका क्या है ना 50-50 चांस है। जैसे कर्नाटक का 50 नंबर पर तो जनरल का ही सिलेक्शन हो जाता है। कर्नाटक स्टेट का 50 नंबर अगर आप ला रहे हो तो आपको जनरल, वहां पर सिर्फ जनरल एरिया होता है, तो 50 नंबर में जनरल कैटेगरी वाले का सिलेक्शन हो जाता है। 30 से 40 नंबर में ओबीसी वालों का सिलेक्शन हो जाता है। मतलब बहुत कम कट ऑफ पर भी कर्नाटक में सिलेक्शन हो जाता है। कर्नाटक का कट ऑफ मैंने देखा बहुत कम गया था, ठीक है। और जैसे कि वेस्ट बंगाल का भी कुछ एरियाज में देखिए, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी तो 50 पर हो रहा था। तो इस तरह से अगर बात करें तो जो यहाँ पर 50 नंबर से लेके 80 नंबर के बीच में ला रहे हैं, तो उनका वहाँ पर सिलेक्शन होने का चांस है, ठीक है। वो किसी किसी का ऐसा रहेगा कि फिजिकल में बुलाया गया, फाइनल में नहीं होगा। किसी किसी का फाइनल में होने का चांस रहेगा। देखिए 100 से ऊपर वाले जितने हैं ना, लगभग उनका फाइनल में होने का चांस रहेगा। कुछ ही ऐसे रहेंगे जिनका नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो 50 से 80 के बीच में ला रहे हैं, वे भी अदर गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करें। ये नहीं कि सिर्फ एक ही एग्जाम जीडी के भरोसे रहे। देखिए आप किसी एक चीज के भरोसे नहीं रह सकते। अभी मल्टी टैलेंटेड वर्ल्ड है। अभी क्या है ना कि हर बच्चा एक दूसरे से तेज है। पहले क्या था कि ऑनलाइन का जमाना नहीं था, आपको जाके बाहर कोचिंग करना पड़ता था। लेकिन अब कोई बच्चा अगर गांव में भी रह रहा है ना, तो गांव में रहकर भी वे मतलब दिल्ली की कोचिंग ले पा रहा है, और वे आपसे ज्यादा तेज हो पा रहा है। तो इसके कंपटीशन बढ़ चुका है, ठीक है। तो कंपटीशन बढ़ चुका है, तो आपका इतना कम मार्क्स में सिलेक्शन होने वाला नहीं, आपको और ज्यादा मेहनत करना होगा। हाईली कॉम्पिटिटिव हो गया। अगर आप एक ही चीज पर हो कि नहीं सिर्फ एसएससी जीडी की ही तैयारी करेंगे तो नहीं हो सकता। आपको जीडी, आर्मी, एयरफोर्स सभी में फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, और सभी में जाके एग्जाम देने चाहिए। क्या पता आपका अगर जीडी में 2 साल से नहीं हो रहा, आप यहाँ पर अग्निवीर में अप्लाई किए, या एयरफोर्स में अप्लाई किए, या एसएससी एमटीएस में अप्लाई किए, उस चीज में आपका हो जाए, या कोई अदर वैकेंसी जैसे कि एओसी ट्रेड्समैन, ठीक है, सीआईएसएफ की अलग से वैकेंसी निकलती है, बीएसएफ ट्रेड्समैन की अलग से वैकेंसी निकलती है। तो ये सब को छोड़ना नहीं है आपको। उसमें भले 1000 सीट ही है, देखिए सीट बहुत ही कम रहता है। देखिए राष्ट्रपति का सीट या प्राइम मिनिस्टर का सीट तो एक ही रहता है ना, तो उसको कौन ले पाता है? जो योग्य रहता है, ठीक है, जो उसके लिए कैपेबल रहता है, जो उस दिमाग से काम करता है कि हाँ वे सीट को ले सकते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा रहता है ना कि एक सीट की वैकेंसी भी निकलती है तो उसे ले लेता है कोई बच्चा। कैसे ले लेता है? क्योंकि उसका उस लेवल का तैयारी रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि वो एक सीट के लिए भी फाइट करके वहां पर ले लेता है। यहाँ पर तो आप लोगों को 54 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ, तो क्या 54 लाख का हो जाएगा? नहीं। देखिए 54 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ था, तो 54 लाख का तो नहीं ना होगा, कितना 46,000 का होगा। तो मात्र इसमें आप परसेंटेज देखिए 54 लाख, मतलब 1 लाख को भी नहीं ले रहे, 1 लाख का भी आधा ले रहे, 46,000 को ले रहे, तो कितने कम बच्चों को लिया जाएगा। तो क्या बाकी जो 54 लाख जो बच्चे हैं वहां पर 50 लाख बच्चे, तो 50 लाख बच्चे क्या करेंगे? तो वे 50 लाख बच्चे जो हैं वे फिर से जीडी की एग्जाम देंगे या अदर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। उससे भी फिर किसका होगा? 2024 वाली वैकेंसी में किसका होगा? जो अभी से जीडी की तैयारी अच्छे से करेगा। आप लूसेंट को कंप्लीट करो, जीके को अच्छे से कंप्लीट करो, मैथ्स के लिए आप किरण पब्लिकेशन का बुक लो, ठीक है, मैथ्स के लिए किरण पब्लिकेशन का बुक लो, रीजनिंग के लिए भी किरण पब्लिकेशन का बुक लो,
और प्रीवियस ईयर जीडी का जितना क्वेश्चन आया है, जीडी में, एमटीएस में, सीएचएसएल में, सबको कंप्लीट करो ताकि हर क्वेश्चन से वाकिफ हो जाओ कि एसएससी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और जो बच्चे यहाँ पर जिनका रिजल्ट निकल चुका है उनको क्या करना है ना, उनको जो बच्चे 100 से ऊपर ला रहे हैं उनका तो 100% फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो फिजिकल की जम के तैयारी करो। ऐसा मत सोचो कि रिजल्ट निकलेगा तब करेंगे, और हम रिजल्ट का डेट भी आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोगों को फिजिकल की तैयारी करना है। और मेडिकल, मैंने क्या बोला था कि आप लोग यहाँ बाइक्स, लड़के हो बाइक्स, लड़की हो स्कूटी अगर चलाते हो तो बंद कर दो, क्योंकि एक छोटा सा माइनर मिस्टेक, अगर छोटा सा भी मिस्टेक अगर आप बाइक या स्कूटी से गिर जाते हो, भले आपके हाथ पैर में थोड़ा सा मतलब चोट आ जाता है, हल्का सा क्रैक व्रैक कुछ भी हो जाता है, तो आपको वहाँ पर एसएससी जीडी की मेडिकल से डिबेयर कर दिया जाएगा। डिबेयर का मतलब क्या होता है ना कि अगर आपका फ्रैक्चर हो जाता है, सर्जरी हो जाता है, तो आपको एसएससी जीडी एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, वो मेडिकल में एक्सेप्ट नहीं करता है, और आपको इतना मेहनत करने के बाद भी आप जीडी में सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो अगर आप लड़के हो, बाइक चलाते हो रफली या स्कूटी चलाते हो, मतलब कुछ दिन के लिए स्टॉप कर दो जब तक आपका मेडिकल नहीं हो जाता। अगर आपका 100 से ज्यादा नंबर है, ठीक है, 100 से ज्यादा नंबर है, तो आपको बाइक्स और स्कूटी चलाना बंद कर देना चाहिए और थोड़ा सेफ रहना चाहिए, ताकि कम से कम पहले आपका जॉब लग जाए, क्योंकि एक छोटा सा फ्रैक्चर या सर्जरी भी एसएससी जीडी में आपको लेने से वहां पर रोक सकता है। अब बात करें रिजल्ट, देखो रिजल्ट तुम्हारा यहाँ पर मार्च में ही आ जाएगा, ठीक है, 30 मार्च से पहले ही तुम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। अगर रिजल्ट 30 मार्च से पहले आ गया जैसा कि तय किया गया था एसएससी के द्वारा, तो आप लोगों का जो फिजिकल होगा ना, फिजिकल यहाँ पर अप्रैल से मई में आपका फिजिकल ले लिया जाएगा। तो आप लोगों को रेडी रहना है फिजिकल के लिए। और एसएससी जीडी के जितने भी बच्चे यहाँ पर है ना, अगर उन लोगों को कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए, रिप्लाई मिले, भले ही आपको लेट रिप्लाई मिलेगा लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा। उसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप नीचे कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।